अभी कृष्ण क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये गुणों को तो छोड़ने वाले नहीं है जब तक कि 27 श्लोकास कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये 19, 20, 21 ही चल रहा है अभी। सो इसमें कृष्ण ये समझा रहे कि जो खेल है, जो प्रकृति है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति द्वारा, प्रकृति में, प्रकृति से, सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। और जहां प्रकृति है वहां पंचभूत की यह प्रकृति में 3 गुणों का खेल वर्तनते, यानी घूम रहा है कंटिन्यू। तो वही बोल रहे हैं कि जब कोई मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, तो ये कैसे देखें। हमको वो ये बोल रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है ना, कौन कर रहा है? प्रकृति। कहाँ कर रहा है? प्रकृति। किस विधि से कर रहा है? प्रकृति के। सब कुछ प्रकृति में ही हो रहा है। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं बोल रही हूँ? ये सोचने वाली बात है ना। हम बोलते हैं ना, मैं बोल रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे बोला जा रहा है, कहाँ बोला जा रहा है, किसके द्वारा बोला जा रहा है। ये सब अगर प्रकृति में हो रहा है तो मैं कौन? अगर बोला भी प्रकृति से जा रहा है और प्रकृति में जा रहा है, सुन भी प्रकृति में, सुनना भी प्रकृति में हो रहा है, तो मैं कौन हूं? तो मैं दृष्टा मात्र हूं। तो वो समझाने ये देख रहे हैं कि मैं दृष्टा हूं, मैं न बोलने वाला हूं न सुनने वाला हूं। बोलने में जो वोकल कॉर्ड्स यूज होते हैं, या गला यूज होता है, या जबान यूज होती है, जो भी है वो भी प्रकृति की है। तो मैं कौन फिर? तो हम कैसे ये बोलते रहते हैं कि ये तो मैंने किया, ये उसने किया, ये वैसे किया, वैसे किया। बहुत रॉन्ग है, क्योंकि हम समझ नहीं रहे। इसको अज्ञान बोलते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मैं बोल रही हूँ, इसमें मैं है ही नहीं, मैं दृष्टा हूं। प्रकृति में सब कुछ हो रहा है, घटनाएं सारी कुछ प्रकृति में हो रही है। और किससे? ये शरीर भी तो प्रकृति ही है, ये जबान भी तो प्रकृति है, ये कान भी तो सब कुछ प्रकृति में, प्रकृति द्वारा सब कुछ प्रकृति में ही हो रहा है। अगर इसका ज्ञान समझ लिया, अनुभव हो गया, तो फिर ऐसे मनुष्य दृष्टा में जीने का इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के 3 गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। तो ये बहुत सारा बोल रहे हैं कृष्ण। ऐसा लग रहा है कि श्लोक है। क्या क्या बोला उन्होंने अभी कि एक तो सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, ये देखो, फिर खुद को दृष्टा मानो, दृष्टा रूप से स्वयं को देखता है, और प्रकृति के 3 गुणों से परे स्थित अलग होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अभी हमको लगता है चलो समझ में आ गया, अभी हम लोग सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, ठीक। अभी कोई आके आपको डांट दे, कुछ बोल दे उल्टा सुल्टा, तब याद रहेगा क्या कि प्रकृति द्वारा ही हुआ जा रहा है, प्रकृति में ही हो रहा है, प्रकृति ही बोल रही है, प्रकृति ही सुन रही है। तभी भूल जाते हैं हम, ऐसे कैसे मुझे बोल दिया उसने। फिर बाद में सोचते छोड़ो, उसका स्वभाव ही ऐसा है। किसका? किसका स्वभाव है? प्रकृति का ना, क्योंकि गुण तो प्रकृति में है। ये सब ये जब हम इसको ऐसे डिस्टेंस थोड़ा हटा लेते हैं ना, तब समझ में आता है कि सब प्रकृति से ही हो रहा है। तो दुख सुख क्यों हो रहा है, किसको हो रहा है? अभी देखो, सूरज आ गई सुबह, फिर एकदम से बारिश गिर गई, फिर एकदम से फिर धूप आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति में हो रहा है ना। अभी घर में जो रहते हैं उनका तेवर थोड़ा चढ़ जाता है कभी, और एकदम ठंडे रहते हैं कभी।
तो हमको याद रहता है कि ये तो सूरज और बादल की तरह इनका भी मूड्स है? नहीं। बोलते ऐसे कैसे इसको तेज का तेवर चढ़ गया, मेरे को क्यों गुस्सा आ गया, मेरे को क्यों बुरा लग गया, उसको क्यों ऐसा हो? ये उसका, इसका, तेरा, मेरा कहाँ हो रहा है? प्रकृति में। ये तो हम ऐसे ही अहंकार का एक एक नाम लेके बैठ गए और उसमें लड़ रहे हैं। लेकिन सब कुछ हो रहा है प्रकृति में, सब कुछ हमको जैसे ही बाहर देखते पता चलता है। बरसात किधर हो रही है? प्रकृति है। अभी क्या करेंगे, प्रकृति है ना, कभी ऊपर होता है नीचे, कभी बरसात 4 दिन होता है, कभी 2 दिन नहीं होता है, कभी इतना सारा पानी भर जाता है, बाहर कुछ हो जाता है। ठीक है, ये सब चलते रहता है, हम एडजस्ट करते हैं उसके साथ। घर में जब उथल पुथल होती है, हमारी और दूसरों की मूड्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कोई कुछ एक दूसरे को बोल देता है, तब प्रकृति का हमको बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है। तो ये सीखकर हमको ये ख्याल में लाना है कि जैसे बाहर टेम्परेचर अप एंड डाउन, घर के अंदर भी टेम्परेचर अप एंड डाउन। किसी का भी कभी ऊपर चढ़ता है, कभी उतरता है, अपना भी। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान में आ गए तो भाई हमारा टेम्परेचर ऑलवेज नॉर्मल, ऐसे नहीं होता है। हमारा टेम्परेचर भी 102 जाता है कभी, और कभी कभी 96 पे भी रहता है, कभी 98 पे भी रहता है। नहीं नहीं, अभी हम पूरे ज्ञान में पूरा सत्संग सुन रहे, मेरे को तो बिल्कुल टेम्पर नहीं जाता है, मेरा टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि प्रकृति में जो अभी कुछ तीखा सा खा लिया सपोज, तो अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, सपोज इरिटेशन हो गया स्टमक लाइनिंग में, तो ऐसा हो सकता है कि छोटी सी बात पे एकदम से मुंह से कुछ निकल जाता है। वो सब, इसका ये भी नहीं है कि हम उसको एक्सक्यूज करके यूज करें, बट ये नेचुरल प्रोसेस है कि हम जो खाए, बुखार है, ठीक नहीं है, तब गुस्सा जल्दी आ जाता है, तबीयत एकदम ठीक है तो गुस्सा नहीं आता। तो सब प्रकृति में क्या क्या हो रहे हैं देख देख के सीख लेना है और समझ लेना है। हर चीज को बहुत टेंशन में नहीं लेना है कि ऐसे कैसे हो गया, आप क्या करूं, ये क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं। तो हर चीज शांति से समझ के और अंडरस्टैंडिंग से चाहिए कि हाँ प्रकृति में है, प्रकृति है, गुण ऊपर नीचे होने वाले हैं, मुझे इसके लिए क्या करना है वो करना है।